हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम फिर जनरल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि पहले भी मैंने इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड डाल दिया गया है, वो भी जाके मेरे चैनल पर वीडियो देख लेना। ये पार्ट थर्ड है, इसके बाद पार्ट फोर्थ भी आएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। क्योंकि ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर जनरल साइंस के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? तो कैसा महसूस होता है? पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। मीन्स क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुआं है, यहाँ तक ये पानी है। तो यहाँ तक जैसे पानी, इसके अंदर बाल्टी पहले डूबी हुई है, जब हम ये ऊपर खींचेंगे इसको तो पानी की जब सतह आएगी, सतह से ऊपर आने के बाद ये क्या होगी, थोड़ी भारी महसूस होगी। और इसके अंदर क्या होती है, थोड़ी हल्की महसूस होती है। ये किसके कारण होती है? ये होती है ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसके कारण ये ऐसा महसूस होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। तो भारहीनता किसके कारण महसूस होगी? ये होगी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। मीन्स क्या हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है, इसका कोई भी आकर्षण बल नहीं हो तो हम क्या, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो भारहीन हो जाएगा, मतलब इसमें वजन नहीं होगा। मतलब आप उछलोगे धरती से तो आप ऊपर तक जाओगे, ज़्यादा हाईएस्ट लेवल तक जाओगे, है ना। अब क्या होता है, आप थोड़े से उतरते हो तो नीचे जाके गिरते हो। क्यों गिरते हो? ये ग्रेविटी के कारण गिरते हो। यदि शून्य गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर हमें अपना भारहीन दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुंदर में आता है। पहले किस में जा रहा है? नदी में चल रहा है। फिर किस में जा रहा है? समुंदर में जा रहा है। तो तब जहाज का स्तर कैसा हो जाएगा? जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। कहने का नदी में जहाज थोड़ा नीचे होता है और जब समुद्र में आएगा तो उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में क्या हो जाती है, वो डूब जाती है? तो इसका क्या कारण है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई पानी की बाल्टी है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर हम क्या डाल दी? कील डाल दी। क्या डाल दी? हमने कोई कील डाली, ठीक है। तब तो ये क्या हो जाती है? डूब जाती है। यदि अब हम इसकी जगह क्या ले लें, एक दूसरी बाल्टी ली और उसके अंदर हमने क्या भर दिया? पारा भर दिया। अब इसके अंदर ये कील को डालते हैं तो कील क्या हो जाती है? तैरने लगती है। ये किस वजह के कारण होती है ऐसा? तो ये किसकी वजह के कारण होती है? ये इसलिए होती है कि जो पारा होता है उसका या लोहे का जो घनत्व है वो पानी से तो क्या होता है? अधिक होता है, परंतु पारे से क्या होता है? कम होता है। तो पारे का घनत्व अधिक, लोहे का घनत्व कम, इसलिए ये पारे के अंदर तैरती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या है अगला क्वेश्चन? जब एक ठोस पिंड को क्या जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होती है, यह कमी कितनी होती है? तो ये कमी कितनी होगी? ये विस्थापन पानी के भार के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में सॉरी बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में क्या हो जाती है? डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बाल्टी है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये दूसरी बाल्टी है, इसमें हम क्या भर दे? अल्कोहल। अल्कोहल को हम अपनी दैनिक भाषा में दारू बोलते हैं, शराब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल भी होता है, मेथिल अल्कोहल भी होता है। अल्कोहल कई टाइप होते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कभी डिटेल से बताऊंगा अल्कोहल कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये पानी की बाल्टी, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे क्या है? अल्कोहल है। तो जब इसके अंदर हम बर्फ़ को डालेंगे तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाती है? तैरने लगती है, परंतु अल्कोहल के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये किस वजह से नहीं होता है? तो इसका रीज़न क्या है? बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। कहने का अर्थ है कि बर्फ़ पानी से तो क्या होगी? हल्की होगी, परंतु अल्कोहल से क्या होती है? भारी होती है, इस वजह से ये डूब जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? चलती हुई बस क्या है? चलती हुई बस
जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ये क्या है? न्यूटन का प्रथम लॉ है, पहला नियम है कि क्रिया के साथ हमेशा प्रतिक्रिया होती है, ऐसा भी है ना। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो जब हम बस ऐसे जा रही है, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद आदमी क्या होता है, यहाँ पे स्थिर होता है, व्यक्ति स्थिर होता है। तो ब्रेक लगाया तो जब यहाँ पे बस तो क्या होगी, स्थिर होगी, परंतु इसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट होगा। मतलब पहले बस ऐसे जा रही थी परंतु ये एकदम रुकी, तो ये ह्यूमन है ना, ये आगे की तरफ जाएगा। ये किसके कारण होता है? न्यूटन के प्रथम नियम की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। मैं न्यूटन के तीनों नियमों को समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जड़त्वता। अब आप क्वेश्चन नहीं समझोगे, मतलब घोड़े के ऊपर बैठा हुआ आदमी, ठीक है ना, वो पहले घोड़ा खड़ा हुआ है और फिर क्या हुआ, वो घोड़ा एकदम चलने लगता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, वो आदमी वहाँ पे गिर जाए, क्योंकि जो आदमी है या ह्यूमन है जो उसके ऊपर बैठा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अश्वरोही। वो क्या होता है, पहले स्थिर पोजीशन के अंदर होता है, ठीक है ना, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है? इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है, जिससे उसको चोट कम लगती है, वो चोटग्रस्त कम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर होता है, अपने सभी रसोई घरों में होता है, आपने भी देखा होगा। तो उसके अंदर खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो इसका कारण है, इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रेशर कुकर है, ये क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही होता है कुकर, ठीक है, ये कुकर है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जैसे यहाँ पे अंदर सब्जी है, सॉरी, यहाँ पे अंदर सब्जी है, ठीक है। अब यहाँ सब्जी है तो ये पानी की क्या बनेगी, गैस बनेगी। तो गैस बनेगी तो वहाँ ऊपर से बंद है। तो याद रखना, पानी का जो टेम्परेचर होता है उसकी ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है? उसकी वाष्प का होता है। वाष्प का टेम्परेचर हाई होता है। तो जब ये आपस में वाष्प इकट्ठी होगी तो इकट्ठी होने से यहाँ पे पानी का और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है, क्वथनांक और बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पे खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापी को रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है। मतलब वायु दाब में अचानक क्या हुई, कमी हुई, तो किसको करेगी, वो किसको करती है? बताती है कि भाई ऐसा अब क्या आने वाला है, तो वो क्या बताती है? तूफान होगा। याद रखना, कभी भी तूफान होता है तो जिस जगह पर तूफान आने वाला है तो वहाँ पे हवाएं बंद हो जाती हैं, ठीक है, पहले। तो उस वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, वायुदाब पहले कम होता है, उसके बाद एकदम जब तूफान आएगा तो हवाएं एकदम बढ़ जाएगी। तो याद रखना, जब भी वायुदाब कम होता है तो तूफान आता है, ठीक है ना, जिसे हम हुमस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आप में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। मतलब हाइड्रोजन का से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाए, मतलब ऊपर जाता है। जैसे ये गुब्बारा है, पहले इस पोजीशन पे था, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे चला गया, तो इस पोजीशन पर जाकर गुब्बारे का साइज क्या होगा? गुब्बारे के साइज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? साइज घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्या किस आंसर है इसका? क्योंकि यहाँ पे दाब होता है, एयर दाब होता है, यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो एयर दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। क्यों क्यों दौड़ता है भाई साहब वो? क्योंकि वो इसलिए दौड़ता है कि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति, जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक करने में मदद करती है। मतलब पहले वो स्थिर होगा तो उसकी जड़ तो ज़्यादा होता है, पर तो जो दूर भटकेगा तो उसका जड़ तो कम हो जाएगा और वो ज़्यादा दूरी तक दौड़ता है, ठीक है ना, मतलब छलांग लगाता है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो दोनों सॉरी दोनों पत्थर जमीन पर, मतलब कहने का अर्थ मीन्स ये है
कि जैसे कि एक पत्थर ये और दूसरा पत्थर ये, इसको एक मीनार से गिरा रहे हैं। जब गिराएंगे दोनों को एक साथ गिराया, एक द्रव्यमान दोनों का क्या है, अलग अलग। मान लो ये 1 kg का है और ये क्या है 2 kg का। जब हम इसको गिराएंगे तो ये दोनों ही पृथ्वी पर समान समय पर पहुंचते हैं। ये भी 1 kg वाला भी और 2 kg वाला भी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई होती है, श्यानता होती है ना, उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट क्या होती है? पॉइंट होती है। क्या होती है? पॉइंट होती है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है। मतलब स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथ में। कैसे? उसके हाथ में। कहने का अर्थ ये है कि ये जा रही थी कार, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मान लो कि ये यहाँ पहुँचनी है इसको, ये रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बच्चा बैठा है, इसने क्या हुआ, गेंद को उछाला, ठीक है। क्या किया इसने? गेंद को हवा में सीधे ऊपर उछाला। तो उछालने के बाद गेंद कहाँ जाएगी? क्योंकि जब ये गति कर रही, स्थिर गति कर रही है, तो यहाँ पे इधर जाएगी, तो सॉरी, उसके साथ साथ गेंद भी गति करेगी ना। जैसे ऊपर करी तो यहाँ पे साथ के साथ जब यहाँ पे पहुँचेगी तो गेंद यहाँ गई है, तो इसका इसका गति समान हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके हाथ में ही आएगी वो गेंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन करता है रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है। जब एक चल वस्तु को गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े न रह सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। वहाँ पे क्या नहीं होता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला मैं पार्ट 4 लेके आऊँगा इसी का, ठीक है। उसमें बाकी करवाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक दिन का एक वीडियो छोटा सा बने, आसानी से देख लो और वो याद भी हो जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे इसका पार्ट 4 आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।